बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 11वें लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और आज हम पढ़ेंगे कि एम मीटर या करंट मीटर या एम्पेयर मीटर कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। तो आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 11 और सेकेंड ईयर फिज़िक्स, फेडरल एंड केपी के बोर्ड, चैप्टर नंबर 13 आखिर पे है, एंड पे ख़त्म होने वाला है। और बात करते हैं, इससे पहले हमने गैल्वानोमीटर पढ़ा था। गैल्वानोमीटर का आपको बताया था कि गैल्वानोमीटर में करंट कैसे फ़्लो होता है। गैल्वानोमीटर से बहुत कम करंट फ़्लो हो सकता है। माइनर सा करंट डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर जो डायल है, इस डायल का जो रेंज होती है वो माइक्रो एम्पेयर्स में होती है या मिली एम्पेयर्स में होती है। क्या होगा अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस लगी हो जिसकी वाटेज बहुत ज़्यादा हो और उसमें से करंट, फॉर एग्जांपल इसमें से करंट सपोज करते हैं कि 10 एम्पेयर मैक्सिमम करंट पास कर सकता है। इस सिचुएशन में अगर हमें ये फाइंड करना हो कि अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये रेजिस्टेंस फंक्शनिंग है तो ये कितना करंट बैटरी से ड्रॉ कर रही है। 10 एम्पेयर मैक्सिमम हो सकता है, मैं आइडिया है, लेकिन ये 1 और 10 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम इसको मेजर करना चाह रहे हैं कितना है। हम इसको काट कर अगर ये तारें यूं गैल्वानोमीटर के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा। ये तार हम यहाँ लगा दें, ये यहाँ लगा दें, तो इसमें से गुजरने वाला करंट पहले गैल्वानोमीटर से गुजरेगा और बाद में यहाँ पे आएगा। तो क्या जी आपकी सुई डिफ्लेक्ट करेगी? नहीं, ये जल जाएगा। क्यों क्यों जलेगा? क्योंकि इसमें से मैक्सिमम करंट आईजी फ्लो कर सकता है। आईजी जो करंट होता है वो हो सकता है 10 माइक्रो एम्पेयर हो, लेकिन आप तो 10 एम्पेयर गुजारना चाह रहे हैं, आप तो 5 एम्पेयर गुजारना चाह रहे हैं। 1 एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा है, 1 मिली एम्पेयर भी, तो इससे तो 10 माइक्रो एम्पेयर से आप ज़्यादा गुजारेंगे तो ये तो उड़ जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि गैल्वानोमीटर के अंदर से करंट इतना ही गुजरे जितना उसका आईजी करंट है, लेकिन वो हमारे इस मैक्सिमम लोड वाले, मैक्सिमम करंट वाले जो सिचुएशन है इसको हैंडल कर सके। करंट हमारा ये पड़े, उसके अंदर से कॉइल से करंट ये फ्लो हो और स्क्रीन के ऊपर करंट ये वाला शो करे। तो आज के लेक्चर में यही कुछ होने जा रहा है, इसलिए गौर से देखिएगा। सिंपल सा है, बहुत आसान है, लेकिन आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो जनाब, गैल्वानोमीटर के अंदर ही हम कुछ चेंजिंग करेंगे, ऐसी चेंजिंग करेंगे कि हमारा काम चल जाए। करंट हम जो ज़्यादा मेजर करना चाहते हैं वो भी मेजर हो जाए और गैल्वानोमीटर के अंदर से जो करंट फ्लो हो सकता है उससे भी एक्सीड ना करे। फ़र्ज़ करें यहाँ आपके पास ये गैल्वानोमीटर है और ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है आर जी पता ना, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था आई जी आपने याद रखना है, आपने आर जी याद रखना है। और पिछला जो हम पढ़ते आ रहे हैं पूरी राम कथा क्या है जी, क्यू वी बी साइन थीटा बिल साइन थीटा बीना कॉज एल्फा। तो ये तो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं, तो ये तो आप लोगों को वैसे पता है। तो ये फार्मूले हमने यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम इनका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको लास्ट टाइम बोला था कि आईजी का आपको पता होना चाहिए, आरजी का पता होना चाहिए। आईजी क्या होता है? वो करंट है जो गैल्वानोमीटर से मैक्सिमम फ्लो कर सकता है। ये गैल्वानोमीटर का डायल है, आप देखेंगे यहाँ पे 30 है, तो ये 30 माइक्रो एम्पेयर होगा। तो 30 माइक्रो एम्पेयर है, इसकी आईजी की वैल्यू क्या है? 30 माइक्रो एम्पेयर। रेजिस्टेंस आरजी कितनी है? आरजी रेजिस्टेंस या तो आप फाइंड करेंगे या उसके ऊपर लिखा होगा, इसके बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं लिखा होगा आरजी कितना है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात आपको ये पता हो कि आप जो करंट मेजर करना चाहते हैं वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यानी आपके पास जो आई हो, करंट आई, वो भी आपको पता होना चाहिए। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि हम इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे
जो कि बहुत लो वैल्यू की होगी, ऐसे। तो अब हम जब इसमें से करंट पास करेंगे, ये रेजिस्टेंस आर है, इसको हम कहेंगे शंट रेजिस्टेंस आर एस। ठीक है जी। और ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, ये गैल्वानोमीटर है, यूं। ठीक है जी। इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि शंट रेजिस्टेंस होगी और आरजी से बहुत कम होगी। हमें पता है कि जब करंट किसी सर्किट में से पास करता है और उसको आगे दो पाथ अवेलेबल हो, यानी पैरेलल हो, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो इसमें से गुजरेगा करंट वो आई जी कहलाएगा, जो इसमें से गुजरेगा वो आई माइनस आई जी करंट होगा। तो सारी कहानी, जो सारी ट्रिक है वो ट्रिक सारी इस रेजिस्टेंस के अंदर है। इसको आप गौर से देखें और इसको फील करें। ठीक है जी। ये रेजिस्टेंस आपने हाई रखनी है, सॉरी लो रखनी है, इतनी लो रखनी है कि जब आप आई करंट फ्लो कराना चाहते हैं, एक सर्किट आप मीटर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए कि 10 एम्पेयर मेजर कर सके, तो मैक्सिमम करंट 10 एम्पेयर होना चाहिए। तो जब आपने इस रेजिस्टेंस को इतना सेट करना है कि जब इस सर्किट में से यहाँ से 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस वक्त यहाँ से करंट कितना फ्लो करे, यहाँ से ये 30 माइक्रो एम्पेयर का है ना, तो ये 30 माइक्रो एम्पेयर करंट यहाँ से गुजरे। यानी जब 10 एम्पेयर करंट हो तब यहाँ से 30 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो करे, और बाकी करंट कहाँ से जाए, वो यहाँ से जाए। ये कैसे होगा? जाहिर सी बात है, आपने दो रेजिस्टेंस लगाई है, पैरेलल में है, एक लो है एक हाई है, तो ज़्यादा करंट तो हाई लो रेजिस्टेंस वाली करंट से पास करेगा ना। लेकिन ये ऐसे ज़बानी कलामी नहीं होने वाला, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी, और कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है, इसी डायग्राम को लेकर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपके सामने ये एक डायग्राम है, इसको आप गौर से देखें। ये आपने गैल्वानोमीटर है लगाया हुआ, उसके पैरेलल में एक सीरीज रेजिस्टेंस, सॉरी पैरेलल रेजिस्टेंस लगाई हुई है जो कि शंट रेजिस्टेंस है, लो है, बहुत ज़्यादा लो है उससे। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं हम आर जी और इसको कहते हैं आर एस। फर्ज करें कि जो करंट आप यहाँ से फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो कराना चाहते हैं, जिसके जितने जितने मैक्सिमम करंट का आप मीटर बनाना चाह रहे हैं, एमीटर, वो करंट क्या है, आई। ठीक है जी। तो आई जब यहाँ से गुजरेगा, तो जब मैक्सिमम करंट होगा, जब यहाँ से आई करंट गुजरेगा, तो यहाँ से कितना फ्लो होना चाहिए, ये होना चाहिए आई जी, और ये कितना होना चाहिए, ये आई माइनस आई जी होना चाहिए। ठीक है जी। तो जब करंट यहाँ से फ्लो होगा इसमें से, तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे जिनको हम कहेंगे वी जी। वी जी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, और करंट यहाँ से फ्लो होने वाला आई है, और इसकी रेजिस्टेंस आर जी है। तो ये आई जी आर जी वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होंगे, ड्रॉप होंगे। ठीक है जी। उसी तरह, ठीक उसी तरह यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो आई माइनस आई जी है, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो लिहाजा इसके जो वोल्टेज ड्रॉप हैं उसको हम वी एस से डिनोट करते हैं। वी एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाई आर एस। आप लोगों को पता है कि जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगी हुई हों तो उन दोनों के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के ये पॉइंट सेम होते हैं, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पैरेलल सर्किट के लिए, फॉर पैरेलल सर्किट, क्या होता है जी, वी जी इज इक्वल टू वी एस। जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप है, सेम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होंगे, सेम वोल्टेज ड्रॉप होंगे, तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वी जी की वैल्यू है आई जी आर जी, किसके इक्वल है, आई माइनस आई जी इंटू आर एस।
तो ये सारी कैलकुलेशन हम किस लिए कर रहे हैं? हम इस रॉकेट साइंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। हमें आई का पता हो कि कितना है, आई जी का पता हो कि वो कितनी है, आर जी का पता हो वो कितनी है। ठीक है, इन तीन चीज़ों का अगर हमें पता हो तो हम आर एस निकाल सकते हैं। फिर उस रेजिस्टेंस को, जितनी आपके पास आर एस उसका आंसर आता है, वो उठा के इसके साथ पैरेलल में लगा दें, तो वो आपका जो गिलवानोमीटर जो करंट पढ़ सकेगा उसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं ज़रा, किस तरह से वैल्यू निकलती है इसकी। आर एस इधर रहेगा, फ्लिप भी कर देते हैं और इसको शिफ्ट भी कर देते हैं। तो आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इस तरह से आप इसकी शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये आपके पास गिलवानोमीटर है। गिलवानोमीटर का याद रखेंगे, इस तरह का गिलवानोमीटर हो आपके पास तो उसके ऊपर जी लिखा होगा। अगर वी या ए लिखा हो तो फिर गिलवानोमीटर नहीं है, बल्कि वो वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर है। या इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा माइक्रो ए, तो फिर भी ये गिलवानोमीटर है। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी। जिस तरह हमें नज़र आ रहा है ये 30 माइक्रो एम्पेयर का है, तो आई जी हम लिख सकते हैं आई जी इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर्स। और इसकी रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस आर जी जो है वो 100 ओम है। अब करंट जो हम मेजर करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जब इसकी सुई यहाँ तक पहुँचे तो तब कितना हो हमारे पास। इसकी ये ज़ीरो है, ये 0 पॉइंट है, तो इसकी सुई यहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो कितना करंट एम्पेयर में फाइंड कर सके, 10 एम्पेयर। यानी अगर सुई यहाँ खड़ी हो तो हम बोलेंगे 10 एम्पेयर है, अगर इससे पीछे है तो 10 से कम। यहाँ पे पहुँचे तो 0, इधर हो तो करंट नेगेटिव में आ गया, इधर -10 और इधर प्लस का 10 एम्पेयर्स में आ जाए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कितना हमारा जो मीटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो कितना मेजर कर सकता है मैक्सिमम। तो इसके साथ ही इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस इसकी आ जाएगी। आई जी कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई आई करंट आपका है 10 माइनस आई जी कितना है, आई जी है 30 इंटू 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा 30 इंटू 10⁻, तो ये ऊपर आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 और ये +2 0 यहाँ से निकल गए तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ 10 एम्पेयर है और 10 में से आप 30 माइक्रो लेना चाह रहे हैं, 30 माइक्रोस, 30 माइक्रो एम्पेयर इसमें से माइनस करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना बनेगा, ये 10 के करीब ही होगा, अप्रॉक्सीमेटली ये 10 ही होगा, यही हम समझ लेते हैं। तो उस सूरत में तो क्या होगा, आर एस आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 10⁻⁻4 ओहम्स, यानी 0.0003 ओहम। इतनी रेजिस्टेंस आपने उठा के कहाँ लगानी है जी, यहाँ पे एक्सटर्नल इसके साथ कनेक्ट कर देंगे या ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दें तब भी कोई मसला नहीं है, इसको खोल के इसके अंदर लगा दें तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप फ्री हैं, आप इसको 10 एम्पेयर तक करंट यहाँ दे सकते हैं, यानी सर्किट के अंदर उस सर्किट के अंदर इसको लगा सकते हैं जिसके अंदर 10 एम्पेयर का करंट भी फ्लो हो रहा हो, तो कोई इशू नहीं है, ये मेजर करेगा। अब आपने अगला काम क्या करना है, ये जो डायल है इसका यहाँ पे होगा 0 और यहाँ पे आप लिखेंगे 10। जब सुई इधर है तो 0 एम्पेयर, जब यहाँ होगी तो 10 एम्पेयर, तो बीच वाला जो एरिया है उसको आप इक्वल डिवीजन में इसको तकसीम कर दें। वो आपकी मर्ज़ी है कि इसको आप 2 हिस्सों में करें तो दरमियान में 5 आ जाएगा। ठीक है,
अब 5 में करते हैं तो 2 एम्पेयर आ जाएगा। जितनी आप डिवीजन ज़्यादा करेंगे इतना आपको करंट एक्यूरेटली पता चल जाएगा। हमारे पास जो आंसर आया है उस सूरत में अगर हम 10 एम्पेयर करंट यहाँ से गुजारना चाहेंगे तो उस वक्त यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा, यानी IG होगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपको मैंने बोला था कि वो 30 माइक्रो एम्पेयर का है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगा अगर आप 10 एम्पेयर करंट यहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से भी 10 जा रहा है और यहाँ से निकल भी 10 रहा है, तो बाकी करंट कहाँ से गुजर रहा है? 30 एम्पेयर यहाँ से और बाकी इधर। चूंकि फुल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो कर रहा है तो इसलिए इसकी सुई मैक्सिमम पोजीशन पे चली जाएगी। अब बात यह है, अगला क्वेश्चन है कि हमने गैल्वानोमीटर कौन सा यूज़ करना है इस मकसद के लिए। तो हमने यहाँ पे एक तस्वीर दी थी, ये गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर कौन सा होता है? ये पाइवोटेड टाइप है, पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर है। अगर इसको आप मज़ीद खोल के देखें तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, ये अंदर से कुछ इस तरह से होता है। ये आल्दो कि ये लेस सेंसिटिव है, लेकिन गैल्वानोमीटर को एम मीटर में या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आसान है। दूसरा जो हमने पढ़ा था जो सस्पेंशन टाइप टॉर्जन टाइप गैल्वानोमीटर था, उसकी सिंप्लीफाइड स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह से बैलिस्टिक टाइप गैल्वानोमीटर कह सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो इसमें इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये इस धागे के साथ यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो आगे डायल के ऊपर ये लाइट मूव करती है। ये डायल के ऊपर यहाँ पे ये 0 पॉइंट है तो ये इधर जाएगी, लाइट इधर जाएगी या वापस आएगी। तो इस स्केल के ऊपर देखते हैं इसका इस्तेमाल, ये ज़्यादा एक्यूरेट है लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका इस्तेमाल आसान नहीं है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल एक डायग्राम है, सॉरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा देते हैं। तो ये प्रैक्टिकली कुछ इस तरह से होता है बैलिस्टिक टाइप गैल्वानोमीटर। यहाँ इसके 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, यहाँ पे आप करंट देते हैं और इसके अंदर कॉयल है, ये हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर कॉयल सस्पेंड हो रही है, ऊपर ये टॉर्जन और ये सस्पेंशन साथ लगा हुआ है। ठीक है जी, ब्रॉन्ज की वायर है और ये मिरर है, ठीक है ना। तो ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है आगे लाइट को, आगे डायल के ऊपर मूव करती है। तो इसका ये साइज़ में भी बड़ा है, इसका इस्तेमाल आसान नहीं है, इसलिए गैल्वानोमीटर को जब आप कन्वर्ट करते हैं एम मीटर के अंदर या वोल्ट मीटर के अंदर या रेजिस्टेंस मीटर के अंदर तो आप पाइवोटेड टाइप गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का नन्हा मुन्ना सा लेक्चर था, मुख्तसर सा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, नहीं आई तो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा। बहरहाल इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।